बहुतों को ऐसा लगता है जब वो पहली मर्तबा देखते हैं कि ये कोई बच्चों का खेल है कि कुंडलिनी जागरण है। कुंडलिनी जागरण के लिए तो इतना बताया है, दुनिया भर की चीज और सर के बल खड़ा होना और दुनिया भर की आफत करना, और इतने सहज में कुंडलिनी का जागरण कैसे हो जाता है। आप में से जो लोग पार है, यहाँ अधिकतर तो पारी लोग बैठे हैं, उनकी जब कुंडलिनी जागरण हुई तब तो आपको पता भी नहीं चला कैसी हो गई, लेकिन अब जब दूसरों की होती देखते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ भाई हमारी हो गई, क्योंकि आप एकदम से ही चंद्रमा पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे, क्या पहुंचे, पता नहीं चला। उसका कारण तो है ही और उसका उद्देश्य भी है। फलीभूत होने का समय जब आता है तभी फल लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो होता रहा वो जरूरी नहीं था, वो भी था जरूरी, और अब फल होना भी जरूरी। कोई कहते हैं कि साहब 10,000 वर्ष हो गए तब से तो कोई पार नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है? भाई 10,000 वर्ष पहले आप कोई चंद्रमा पे तो गए नहीं थे, आप क्यों जा रहे हैं? और अगर जा रहे हैं तो उसमें शंका करने की क्या बात। लेकिन रामदास स्वामी ने बताया है कि दुनिया में कुछ लोग होते हैं, उनका नाम होता है पढ़त मूर्ख। पढ़त मूर्ख का मतलब होता है पढ़ पढ़ के जो महामूर्ख हो जाते हैं, जिसको कबीर दास ने कहा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। इस तरह की एक संस्था चलती रहती है, चाहे वो ईसा मसीह का जमाना हो, चाहे वो ज्ञानेश्वर जी का जमाना हो, चाहे वो शंकराचार्य जी का जमाना हो, जरदोस्त का जमाना हो, कभी भी ये एक अपने को विशेष अति शहाणे समझने वाले लोग अपने को एक विशेष तरह से बहुत उच्च तरह के विद्वान समझने वाले लोग हमेशा रहे और रहेंगे। वो हर समय इस तरह के अड़ंगे करते रहेंगे और जीवन के अमूल्य क्षण है उसको इसी में बिताएंगे, उनका कोई इलाज नहीं। कलयुग में भी ऐसे बहुत हैं, ये किताबें जितनी रखी हैं सब पढ़ डाली आप। अब उस आदमी का दिमाग तो खराब हो ही जाएगा, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की, इतनी किताबें खरीदी, वो पढ़ी है, तो उसको ये समझ में नहीं आता कि इतना मैंने पढ़ा, इतनी मैंने मेहनत की, उपास किए, तपास किए, तब तो नहीं माता जी ने सिर्फ ऐसे हाथ कर दिया मैं पार हो गया। ये क्या बात? कोई ना कोई बात तो हमारे में है ही, ये तो आप समझते हैं। समझ लीजिए कि कोई अगर बड़ा रईस आदमी है तो उसके पास कोई रुपया मांगने जाए और रुपया देने की उसकी इच्छा हो तो उसको सिर्फ एक चेक मार लिखना होता है, हो जाता है काम। कोई ना कोई संपदा तो हमने जोड़ के रखी हुई है अपनी, हमारी कोई ना कोई मेहनत तो है ही इसके पीछे में बहुत जबरदस्त, जिसके लिए कि आपके लिए कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती, सब आपको साफ सुथरा मिल जाता है। न तो आपको पढ़ने की जरूरत है, ना आपको कोई मेहनत करने की जरूरत है, पाने की जरूरत है। लेकिन एक बात जरूर कि सहज योग का आधार धर्म। धर्म का मतलब जो बाह्य में हम जिसको हिंदू मुसलमान आदि कहते हैं वो नहीं, धर्म का मतलब है मनुष्य का धर्म, मानवता का धर्म। अब मानवता का धर्म भी बहुत से लोग उसका अर्थ ये लगाते हैं कि दूसरों की सेवा करना, दूसरों को पैसा देना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 4 लोगों को ठगेंगे और एक बड़ा भारी मंदिर बना देंगे और कहेंगे कि साहब हमने बहुत बड़ा दान धर्म कर दिया। दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि अपने घर की बहू को तो सताएंगे, अपनी बहू को तो परेशान करेंगे और दुनिया भर में धर्म फैलाते फिरेंगे। तीसरे लोग ऐसे होते हैं कि अपना सर मुड़ाएंगे, कि अपना ऊपर से गेरुए वस्त्र पहनेंगे, चोगे पहनेंगे और सब दूर भगवान का नाम चिल्लाते फिरेंगे। 5वें तरह के ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम धार्मिक हैं और दूसरे सारे अधार्मिक हैं, तो उनको नीचे गिराते फिरेंगे।
धर्म की व्यवस्था हमारे अंदर बनी हुई पहले ही से। मनुष्य धर्म में ही पैदा होता है और जब वो उस धर्म के विरोध में चलता है तभी उसका पतन हो जाता है और वो सहज योग के लिए इतना उपयोगी नहीं होता। इसीलिए कुछ लोग पार नहीं होते, कुछ लोग पार होते हैं। कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग जल्दी से पार हो जाते हैं। पहले अपने धर्म ठीक बांधने चाहिए। पर सारे धर्मों का सार एक ही है, प्रेम तत्व। प्रेम तत्व अगर आपके अंदर है, अगर प्रेम तत्व से आप परिपूर्ण है, प्रेम तत्व का आपके अंदर तत्व है और उसके आपके अंदर में पूर्णतया प्रभाव है, आपके जीवन में उतरा हुआ है, तो इससे बढ़ के मनुष्य का धर्म और कोई नहीं। लेकिन प्रेम मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी कोई जाहिरात लगाते फिरें कि यहाँ बताएं कि एडवर्टाइज करें कि हम बड़े प्रेमी हैं और हमने इतने उपकार दुनिया पे किए और हम बड़े देश प्रेमी हैं और हम बड़े मातृ प्रेमी हैं। ये एक अंदर का धर्म अपना होता है। राम के जीवन में आपने देखा है कि भीली ने उनको बेर दिए। आप लोग सहयोग में जानते हैं कि हर एक खाने को आप वाइब्रेट करके खाते हैं। जब तक वो वाइब्रेट नहीं हुए आप खाते नहीं हैं। उस पर जब तक ग्रेस नहीं उतरती आप उसे लेते नहीं। लेकिन रामचंद्र जी ने भीलनी के बेर ऐसे ही खा लिया। भीलनी ने अपने दांत उसमें लगाए थे, एक एक बेर को चख के देखा था। सब झूठे बेर को रामचंद्र जी ने अपने सर आंखों पे लगा के खा लिया। इसका कारण यह है कि भीलनी प्रेम से परिपूर्ण थी। परमेश्वर के प्रति जो उसको प्रेम था, निष्कपट, निश्चल, पूर्णतया। वो जानती थी कि राम एक अवतरण है और उनसे वो नितांत प्रेम करती थी। उसे जो भी बेर मिले उसे उसने चख करके और देखा कि कहीं कोई खट्टे न हो जाए, मेरे राम को खट्टा न लग जाए, उनको कोई तकलीफ न हो जाए। और इस विचार को करके उसने वो बेर खाए और राम को दिए और राम ने वो खा ली। उस भीलनी की जो प्रेम शक्ति है, उसने कभी धर्म की व्याख्या भी नहीं जानी होगी, उसको पाप और पुण्य का कोई विचार भी नहीं होगा, उसने और दुनिया की कोई भी चीज नहीं जानी होगी। न तो वो अमीर जानती होगी, न गरीब जानती होगी, जंगलों में कंदरों में रहती होगी, उसको विशेष कपड़े का ख्याल नहीं होगा, न ही उसमें कोई निर्लज्जता होगी, न लज्जा का विशेष आविर्भाव होगा। लेकिन उसमें इतना प्रेम राम के प्रति था कि उसने एक एक बेर को बीन बीन के अपने दांत से खाया और अत्यंत भोलेपन से राम को अर्पित करके कहा कि देखिए, इसमें से हर एक बेर मैंने खाया हुआ। जब मनुष्य प्रेम में उतरता है तब वो निष्कपट होते जाता है, निष्कलंक होते जाता है। प्रेम एक बड़ी भारी साधना, वो की नहीं जाती, वो हो जाती है। प्रेम का धर्म जब तक आप में जगेगा नहीं, आपका सहयोग टिक नहीं सकता। हमारे बहुत से सहयोगी हैं, बताते हैं हम एक एक घंटा माता जी ध्यान में बैठते हैं। बैठिए, हम 4-4 घंटे फलाना करते हैं और ठिकाना होता है हमको, लेकिन आपकी भावना क्या है? जब आपको परमात्मा के प्रति प्रेम उभरता है, जब आप परमात्मा को लीन होकर के प्रेम करते हैं, तब उसके बनाए इस सारी सृष्टि को, उसके बनाए हुए हर एक प्राणी मात्र को, सबको आप पूरी हृदय से प्यार करते हैं। अगर आप उसे नहीं कर सकते तो आपकी प्रेम में क्षति है, कमी। जब हम दूसरों को लेक्चर देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको वैसा नहीं करना चाहिए, तुमने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तब हम ये नहीं जानते हैं कि हमने इस आदमी से जो कहा है वो क्या प्रेम में कहा है। अगर आप अतिशय प्रेम किसी से कोई काम कहें या बात कहें, उसे बुरा नहीं लगता। लेकिन जब आप प्रेम में उतरते हैं, तब
सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।